स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। और जैसा कि हम परसेंटेज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले कि आज की क्लास हम स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम एरिया, पिछली क्लास में हमने एरिया का फॉर्मूला देख लिया था। आज हम उसको प्रॉब्लम, उस पर आधारित प्रश्न को देखेंगे, एग्जाम्पल को। उससे पहले एक बात की, वॉल्यूम और एरिया, इन दो पर आधारित प्रश्न ही एग्ज़ाम में अधिकतर आते हैं। कितने परसेंटेज चेंज हुआ। तो वॉल्यूम आप ये समझ लीजिए कि कोई भी एनक्लोज शेप है, चाहे वो सॉलिड के फॉर्म में हो, लिक्विड के फॉर्म में या गैस के फॉर्म में, तो एनक्लोज्ड वो जैसे गोला हो गया या सिलेंडर हो गया, ठीक है। तो इससे एनक्लोज किसी शेप का जो 3 डायमेंशनल जो शेप होगी, वो बेसिकली जो है वॉल्यूम जो है क्वांटिटी होती है, और एरिया जो है वो 2 डायमेंशनल होता है। तो इसीलिए हम वॉल्यूम में क्या लेते हैं, हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये 3 चीज़ें, मतलब 3 विमाएँ, हिंदी में कहें तो 3 विमाएँ, उनका परसेंटेज चेंज हमें प्रश्न में दिया होगा। एरिया पूछेंगे तो लंबाई में और चौड़ाई में दिया होगा, या जिस तरह की शेप होगी उस तरह का दिया होगा। मान लीजिए सर्किल होगा, अगर अब सर्किल जनरली हम देखते हैं तो सर्किल में एक चीज़ ध्यान रखिए कि यदि चेंज जितना त्रिज्या में होगा उतना ही उसके व्यास में भी चेंज होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो एरिया में सर्किल के जब पूछते हैं तो हम एरिया की बात होगी, तो हम अगर त्रिज्या में दिया है तो हम 2 बार, मतलब 2 डायमेंशनल, डायमेंशन 2 ही देखे जाते हैं एरिया में। एरिया हम निकालते हैं तब किसी भी सरफेस का निकालते हैं तो वहाँ पर 2 डायमेंशन की बात होती है, और वॉल्यूम निकालते हैं तो हम अंदर का, किसी शेप से घिरी हुई अंदर की जो उसका स्पेस होता है उसका निकालते हैं, तो उसमें 3 डायमेंशन। चलिए अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए यदि एक, मान लीजिए रेक्टेंगल ले लें हम, यदि एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई जाए एवं चौड़ाई 20%, चौड़ाई में 20% की वृद्धि करें, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। आयत की, रेक्टेंगल की, एक रेक्टेंगल की लेंथ में 10% इंक्रीज और उसकी चौड़ाई यानी बी, ब्रेथ में 20% का इंक्रीज करें, तो एरिया में क्या परिवर्तन होगा। या दोनों चीज़ें चूंकि बढ़ रही हैं, दोनों चीज़ों में इंक्रीज हो रही है, तो एरिया में इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। तो हम ये भी प्रश्न में लिखा हो सकता है कि एरिया में कितने % की वृद्धि होगी। तो डायरेक्ट फार्मूला मैंने पिछली बार आपको नोट करा दिया था, अब हम फॉर्मूले को सीधे फॉर्मूले पर अप्लाई कर देते हैं। परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इन एरिया,
तो फर्स्ट परसेंट 10% की वृद्धि, फिर 20%, फिर पहला गुणा दूसरे प्रतिशत की वृद्धि, पहला प्लस दूसरा, तो ये हो गया 10 और 20 30, और 20 गुणा 10 200, और 20 और 10 30, 30 दिया 900 200 1100, इसका इससे गुणा किया और इसमें जोड़ दिया, 3 3 9, तो 900 और 200 1100 बटे 30, 3 3 9 2, 3 छक 18 और 3 छक 18, यानी कि 36.6% की वृद्धि। यही हमारा आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए आप। 36.6% का इंक्रीज होगा, क्योंकि पॉजिटिव में ही हुआ था, सारे साइन पॉजिटिव में थे, कहीं डिक्रीज कुछ हुआ नहीं था, इंक्रीज हुआ था, तो अल्टीमेटली एरिया में इंक्रीज ही होना था। तो इस तरह से जब एरिया आपसे पूछा जाएगा एरिया में, तो हमें लंबाई चौड़ाई में, अब ये रेक्टेंगल था तो लंबाई चौड़ाई के फॉर्म में था, यदि सर्किल की बात होगी तो उसमें व्यास में, मतलब उसके डायमीटर में या सर्किल के रेडियस में इंक्रीज या डिक्रीज लिखा होगा, तो हम उसको 2 बार अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर मान लीजिए 10% सर्किल में त्रिज्या में, रेडियस में 10% की कमी कर दें, तो -10, फिर यहाँ प्लस, और 10 माइनस रखेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। उसका भी हम प्रश्न आगे अभ्यास में देखेंगे, तो उसमें दोनों जगह 10-10 ही रखेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। मान लीजिए हम वृत्त का ही देख लेते हैं, ठीक है। एक वृत्ताकार क्षेत्र, आकृति के शेप के रूप में कोई कमरा या कोई शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो जैसे क्षेत्र का प्रयोग कर लिया, किसी गार्डन का, बाग का प्रयोग कर सकते हैं। एक वृत्ताकार क्षेत्र के की त्रिज्या में 10% या 8%, कुछ भी हो सकता है, की कमी की गई, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, किसमें किया गया है? त्रिज्या में। तो परसेंटेज चेंज इन एरिया, प्रथम परसेंटेज हमारा कितना है? 10%, और यहाँ पे दूसरा भी कितना होगा? 10%। ठीक है, क्योंकि टू एरिया हम निकालते तो वो 2 डायमेंशनल सरफेस होता है। तो ये पहली विमा, तो चूंकि कमी हो गई तो माइनस के साथ वैल्यू रखेंगे। फार्मूले में यहाँ प्लस होता है, वैल्यू माइनस, यहाँ भी प्लस होता है, वैल्यू माइनस में ही रखेंगे, -10।
ये -10 और -10 -20, ये प्लस का 100 हो जाएगा, ऊपर गुणा होगी माइनस माइनस की गुणा, और ये -10 -10 ये भी 20 ही हो जाएगा आपका यहाँ पर माइनस का 20 20 400, 21 से गुणा, उसमें जोड़ दिया 500। साइन माइनस का आएगा, ऊपर भी नीचे माइनस, अब माइनस माइनस के साइन कैंसिल, 25 बार 25% की। अब इसमें त्रिज्या में क्या हुआ, कहीं कोई साइन हमने गड़बड़ किया लगता है, -20, अच्छा हाँ, ये -20 आएगा तो ये साइन माइनस का हो जाएगा, ये साइन माइनस का हो जाएगा, -20 ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस है, ये माइनस है, बाद में ये -20 -100/20, तो 20 से ये सीधे ही काटो, 20 पंजे 100, और -20 और -5 यानी कि -25% की कमी। अब देखिए ये आप पहचान सकते हैं, आपने देखा कि कमी हो रही है और आंसर वृद्धि में आ रहा है, तो तुरंत हमने उसको अपने को सुधार कर लिया अपने प्रश्न में, ठीक है, अपने हल जो हम कर रहे थे उसमें सुधार कर लिया, साइन गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। -10 -10 -20, 10 10 की गुणा, माइनस माइनस प्लस 100, नीचे माइनस का 20 आएगा, तो ये साइन बाद में चेंज होकर माइनस का हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे का प्रश्न देखते हैं हम। आपको कहीं परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ताकि मैं आपको और मोटिवेट होकर और ज़्यादा अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर सकूं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम इन पर आधारित देखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए फिलहाल। चलिए, तो बेसिकली आपने ये समझ लीजिए कि हमें एरिया में 2 विमा 2 डायमेंशंस का चेंज होता है और वॉल्यूम में 3 डायमेंशन। आपसे सर्किल का, गोले का, स्फीयर का, बेलन का, किसी का भी पूछ सकते हैं। आगे हम अलग प्रश्न देख लेते हैं थोड़ा। ये है परसेंटेज का ही, और पिछले वर्ष किसी परीक्षा में आ चुका है। प्रश्न है 50 का 860% प्लस 860 का 50%। ये पिछले वर्ष की किसी परीक्षा में आ चुका है, यूपी SSS की परीक्षा में, ठीक है। तो इसका मान निकालना है।
इस तरह के सवाल एक जरूर आ जाता है। कुछ नहीं, का मतलब जनरली क्या होता है, का मतलब होता है, का लिख देते हैं, उसका मतलब होता है वहां पे गुणे का निशान, किसका, मल्टीप्लाई का। तो 50 गुणा 860, प्रतिशत का चिन्ह हटाया, नीचे 100 प्लस 860 गुणा 50%, 50/100। यहाँ तो आप देख रहे हैं 860 का 50% मतलब सीधे हमें आधा लिख देना है, तो यहाँ तो हम आधा लिख देंगे सीधे। 2 चौको 8, 2 तियां 6, ज़्यादा चिंता वाली। यहाँ 50 का 860%, एक जीरो से ये जीरो, एक जीरो से ये जीरो गया, 5 की गुणा की, 5 छक्का 30, कितना आया ये 860। और आप देखिए 50 का 860% करवाया और 860 का 50% करा लिया, वही आंसर आ गया, 860 आ गया। बेसिकली यहाँ पे आप देखिए ये का लिखा होगा, उसका मतलब गुणा का मल्टीप्लाई करना होता है, और प्रतिशत का साइन हटा के बटे 100 करके हम गुणा भाग कर लेते हैं। चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। फिर हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए, एवं 455 छात्र स्टूडेंट फेल हुए। तो परीक्षा में कितने प्रतिशत नहीं, कितने छात्र बैठे थे। ये भी पिछले वर्ष आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। चार 490, ऑप्शन क्या दिए हुए, 490, 700, 845 और ये 1300। ध्यान से आप प्रश्न पढ़िए, इस तरह का प्रश्न कैसे करते हैं हम देखेंगे। एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे, ये हमें निकालना है। देखिए, चूंकि हमें छात्रों की संख्या जो दी है वो फेल वाली दी है, तो फेल छात्रों का प्रतिशत हम देख लेंगे कितना हुआ। फेल छात्र
का प्रतिशत, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको ये सब लिखना नहीं है। आप देखेंगे 35% पास हुए, इसका मतलब 65% क्या हुए होंगे, फेल। तो ये हो गया फेल छात्रों का प्रतिशत। अब 65% ऑफ टोटल स्टूडेंट जो परीक्षा में बैठे थे, ठीक है, कितना है 455 दिया हुआ है। फेल कितने हुए 65 और फेल कितने हैं 455, तो 65% कितने का जो टोटल बैठे थे वो 455 है। 35% पास हुए वो अलग हटा दिए, वो तो हमने घटा दिया टोटल छात्रों में से। तो 455 और 65% का साइन हटाया, टोटल स्टूडेंट मान लीजिए ये x थे, कितने थे x, तो 65 गुणा x बटे 100 बराबर 455। 5 13 65, 5 9 45, 13 7 91, तो x बराबर 700 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। 700 छात्र बैठे थे, उसमें से 65% यानी 455 फेल हुए और 35% पास हुए। ये हमने x मान लिया था यहाँ पर, ठीक है। टोटल स्टूडेंट, इसको आप कहीं अलग लिख भी सकते थे कि माना टोटल स्टूडेंट x हैं, लेकिन हमें वनडे एग्जाम में उतना समय नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव वाला जो पेपर होता है उसमें इतना समय नहीं होता इतना लिखें, तो हम इसी तरह अज्यूम कर लेते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, पिछले वर्ष का आया हुआ प्रश्न है ये 13 से भाग दे लिया, 5 से दिया, फिर 13 से दिया, 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, x बराबर 700 आ गया। ये टोटल स्टूडेंट x, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों में क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमें जो एक्चुअल नंबर है वो क्या दिया हुआ है, वो फेल का है या पास छात्रों का है। पास का था तो पास का, फेल का था तो फेल का परसेंटेज निकाल के उसके इक्वल हमने रख दिया। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम, आपको इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। ये पिछले वर्ष के प्रश्न थे 2। अब हम देखेंगे कुछ संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो आ जाते हैं, किस पर, संख्याओं पर। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ठीक है। इसमें क्या होता है, संख्याओं पर आधारित वही कि ये संख्या का इतना परसेंट इतना है, मान लीजिए p का 70% इतना है, p q से इतने परसेंट अधिक है, तो पहली संख्या बताइए, दूसरी बताइए, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखते हैं। तो पहला हम देखते हैं इसमें, ये भी
किसी संख्या का 60% का 35% यानी 35% यदि 10.5 हो तो संख्या क्या होगी, ये बताना है। ठीक है, ये ठीक है। तो सबसे पहले संख्या मानेंगे। माना संख्या क्या है, x है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या मान लेते हैं कोई, उसका 60% संख्या का, और 60% जो हो उसका 35%। परसेंट का साइन हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे। संख्या का 60% जो हो उसका 35%, कितना है 10.5। इस तरह का प्रश्न पूछ लेते, 2-2% बोले, एक ही संख्या के 2-2% की वैल्यू। तो 5 20, 5 7 35, 20 3 60। ठीक है, तो x बराबर 3x क्यों 21x हो गया, ये 21x 7 या 21 बराबर 100 का इससे गुणा कर दिया, एक अंक बाद दशमलव पॉइंट है, एक अंक के बाद x बराबर 21 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, 21 पंजे 105, 50। x बराबर कितना आ गया 50। ऑप्शन ए। कम से कम 25 या 30 तक, 25 तक तो आपको टेबल याद होना ही चाहिए, ताकि आप कैलकुलेशन को जल्दी से कर सकें। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और भी संख्या पर आधारित प्रश्न है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगला प्रश्न करते हैं। चलिए अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है किसी संख्या का
15वां भाग, किसी संख्या का 15वां भाग 20 के बराबर है, तो संख्या का 25% कितना होगा? ट्वेंटी 25% कितना होगा मतलब 1/4 कितना होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए, संख्या का 15वां भाग, तो माना संख्या x है, कितनी है x। वनडे एग्जाम में आपको माना संख्या x है, ये सब थ्योरी लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ लीजिए क्वेश्चन कैसे किया जाता है, वहाँ डायरेक्ट आप केवल फॉर्मूला है तो फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए, और अदरवाइज डायरेक्ट आप वैल्यू रख के सॉल्व कीजिए। ठीक है, माना संख्या x है, इसलिए ये इसलिए का साइन होता है, देयरफॉर संख्या का 15वां भाग, तो x का 15वां भाग मतलब मल्टीप्लाई 1/15, संख्या का 15वां भाग 20 के बराबर है, कितना है 20, तो संख्या कितनी हो गई x बराबर, ये कितना हो गया x बटे 15 है, 15 बराबर का निशान होता है इक्वल टू का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 15 का इससे यहाँ का हर का क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इसके हर का अंश में गुणा, यहाँ के अंश का इसके हर में गुणा। ठीक है, तो 15 दूनी 30, 300। 20 के नीचे कोई हर नहीं है तो क्या वैल्यू मान ली जाती है 1, क्या मान लिया जाता है 1, लेकिन उसको लिखते नहीं हैं हम। ठीक है, तो ये संख्या हमारे पास कितनी आ गई 300। अब संख्या का हमें निकालना 1/4, देयरफॉर रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू 25% ऑफ 300, यानी कि 25/100 गुणा 300। $75, ये आंसर हो गया। 25 चौको वो 100 तिया 300, 25 तिया 75। ठीक है, अब आप एग्जाम में इस प्रश्न को करेंगे तो हम क्या करेंगे, माना संख्या कुछ नहीं, संख्या का 15वां भाग 20 के बराबर है, तो हम समझ गए कि संख्या कोई x p q कुछ भी है, बटे जो भी मान लें हम, बटे 15 बराबर 20 होगा, तो यानी क्रॉस में 15 दूनी 30, सी के 15 का इससे गुणा, यानी 300 हमारी संख्या हो गई। और 1/4 निकालना है, 25% निकालना है, तो कितना निकालना है 25% का मतलब 25% कितना हुआ 1/4, 25 चौको 100, संख्या का 1/4, तो 300 में सीधे 4 से भाग दे देंगे, 4 से 28, 2 रिमाइंडर, 4 पंजे 20, 75 आ जाएगा। ये सब इतना लिखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ उसको आप दिमाग में रखिए कि कैसे हमको अप्लाई करना है। जैसे जैसे प्रश्न हमसे कहता जाए वैसे वैसे हम अपने जो उसका प्रॉब्लम का जो सलूशन है उसको वैसे वैसे प्रोसीड करते जाएं, आगे बढ़ाते जाएं। ठीक है, चलिए।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो हम अगले क्लास में फिर परसेंटेज को ही कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।